सो पड़ने लगा है जोर का जोड़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। और आज से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, ये सफ़र शुरू हो रहा है यहाँ जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे वी वुड बी फोकसिंग एंड कवरिंग एवरी मैच ऑफ एशिया कप। एंड जब एशिया कप की बात करते हैं तो 8 बेहतरीन एशिया की टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, 19 मैचेस एंड देन इवेंचुअली एक चैंपियन। दिल की धड़कनें वाकई तेज़ होती हैं। और जब आप पाकिस्तान टीम की बात करें तो दिल की धड़कनें कभी ऊपर होती है तो कभी नीचे होती है, बिकॉज कल जो कुछ पाकिस्तान टीम ने किया, वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर था जो खत्म हो गया था और प्रिडिक्टेबल हो गई थी पाकिस्तान की टीम के, नहीं जी ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इवेंचुअली दैट अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर हैज इग्नाइटेड अगेन राइट बिफोर एशिया कप एंड द स्टेक्स आर डिफरेंट नाउ। सो यस, बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, फोकस रहेगा हमारा एशिया कप के सारे मैचेस पर। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जितनी शिद्दत के साथ दिल धड़कने का जिक्र किया है, मैंने फौरी तौर पे ज़हन में आ गए दिल धड़कने का सबब याद आया, वो एशिया कप की क्रिकेट थी, अभी याद आया। तो ये तो दिल धड़कते रहेंगे जब तक पाकिस्तान और दीगर ममालिक की टीमें आमने सामने रहेंगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के शुरू से आखिर तक तमाम मैचेस जीते और एशिया कप पाकिस्तान लेकर आए। यही वो ख्वाहिश है जो हर शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनकी है। किस तरह से हम जीत सकते हैं इस ट्राई नेशन सीरीज़ में, क्या खामियां थी जिन पर हम काबू पा सकते हैं और फिर आने वाले मैचेस में ज़्यादा बेहतर खेल और नताइज सामने हम ला सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद। अस्सलाम वालेकुम इरम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धड़क रहा है जी दिल? नहीं, नॉर्मल है। नहीं कोई नहीं, आप सब्र करें जरा, पाकिस्तान टीम को इन एक्शन आने थे। ये नॉर्मल के साथ साथ कभी पैल्पिटाइज भी करेगा तो कभी बैठेगा भी। देखिए, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं क्रिकेट में और मेरा ख्याल है कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए इन्होंने कोशिश की है वो, और उसमें कामयाबी भी मिली है। और मेरा ख्याल है कि कप्तान, कोच, सब प्लेयर जो हैं वो एक पेज पे हैं। और जिस तरह उन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने जो सोचा हुआ था अपने माइंड में कि इस इंटेंशन के साथ क्रिकेट खेलिए, इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है, लड़के वैसे कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी जो कल चीज़ थी वो मेरा ख्याल कल नहीं पूरे टूर्नामेंट में मुझे जो लगी है कि वो विकेट को सामने रख के टीम बना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि वो एक चीज़ सोची हुई है कि बस यही टीम खेलेगी चाहे विकेट कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि कल ज़रूरत थी एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की, उन्होंने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया। उन्होंने फिक्र नहीं की कि बैट्समैन कम हो जाएगा या कोई, तो वो आपको फ़ायदा हुआ उसका। मेरे ख्याल मुकीम ने भी 2 विकेटें ली हैं, अबरार ने भी 2 विकेटें ली हैं, नवाज़ ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग कर दी। तो ये एक अच्छा साइन है कि अच्छी इंटेंशन के साथ खेल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पूरी टीम जिस इंटेंट की ज़रूरत है उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें दिल ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अगर हम इन बच्चों को, नए लड़के हैं, बैक करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जो हम चाह रहे हैं और जो क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है, ये टीम वहाँ आ सकती है। दिल ऊपर नीचे होते रहे, दिल टूटे ना, बस इस बात का जो है वो हम दुआ से ही शुरू कर सकते हैं कि हमारा एशिया कप ऐसा ही रहे। बट इरम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूसुफ ने बात की, कोशिश, ये फाइट बैक की कोशिश। हम हर दफ़ा बात पाकिस्तान टीम के लिए यही करते थे कि यार जीत और हार इज़ समथिंग जो कि गेम का हिस्सा है, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ गेम। एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, बट आपको वो कोशिश दिखे। कल ठीक है, जिस तरह हम कल की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हाँ जी, 140, जिस तरह सलमान अली आगा ने बाद में कहा कि 140 वर एम्पल इनफ हमें लग रहा था उस विकेट के हिसाब से, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिल धड़क रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या किया है, हमारे बैटर्स उस तरह नहीं कर रहे। मगर जिस तरह बॉलर्स ने कमाल करके दिखाया, सो कोशिश थी, बॉक डाउन नहीं हुए कि नहीं जी बोर्ड पे इतने रन्स हैं कि नहीं है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नहीं, बिल्कुल सही बात किया यूसुफ भाई ने कि कोशिश जब कोई करता है तो वो चीज़ नज़र भी आती है। और जिस तरह से लड़कों ने इंटेंट शो किया है, स्पेशली इन बॉलिंग, मुझे ऐसा लगता है बैटिंग में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चांसेस हैं हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन एक मेन चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह प्लेयर्स कैप्टन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत मेन चीज़ है। क्योंकि लाइक इसमें सीनियर प्लेयर्स भी हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं, सब लोग हैं। और सलमान अली आगा जो हैं वो अभी एक न्यू कैप्टन बने हैं, अभी उनको टाइम लगेगा बाबर आजम रिजवान की जगह तक पहुँचने के लिए।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है हमारी जो क्रिकेट है उसके लिए बहुत खुशाइन बात है कि हमारे जो लड़के हैं वो कैप्टन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स को दी जा रही है, वो चाहे बॉलर हो बैटर हो, वो उस चीज़ पे वही कोशिश वाली बात कि वो उस चीज़ को करने की फुल कोशिश करें और किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। वो हमने कल का मैच देखा है, जिस तरह नवाज़ ने जो है वो बॉलिंग की है और बैटिंग में भी जो है लड़कों ने जिस तरह से मेहनत की है। 140 बिल्कुल इस विकेट पे जो है वो अच्छा टोटल था और जिस तरह बॉलर्स ने इस चीज़ को बैक किया, मुझे लगता है वो आउटस्टैंडिंग था। अच्छा यूसुफ साहब, जब कोशिश की बात करते हैं तो फिर आपको नाकामियों को भी अपने ज़िम्मेदारी उसकी भी उठाना पड़ती है। तो ये वाक़तन एक कुर्बानी दे रहे हैं मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम के लिए, जिस तरह सलमान अली आगा ने भी इज़हार किया है कि शायद कुर्बान का ही बन गई है पाकिस्तान टीम। फिर कभी कभी ये भी लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से वो खेल रहा है और जिस नंबर पे आता है और विकेट मुश्किल होती है उस टाइम, टर्न हो रहा होता है, तो आप देखिए कि रोकते हुए आउट नहीं हो रहा, वो कोशिश करते हुए, ये एक अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी आप अगर देखें साइम अयूब भी आउट हो रहा है सारे, लेकिन एक इंटेंट नज़र आ रही है। ये इंटेंट क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था, जो भी सिलेक्टर हैं वो चाह रहे थे। ये एक अच्छी चीज़ है कि लड़के उसको लेके चलने की कोशिश करें। क्रिकेट बोर्ड को जब तक ऐसे फैसले उन्होंने जो किया है, ये कि जो इंटेंट उनको दिए लड़कों को और ये लड़के उनको वापस देंगे, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे टीम बनेगी। हमें सिर्फ पेशेंस दिखाना है, हमें अब जल्दी नहीं करनी, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिकेट हम चाह रहे हैं, जो हमारी पूरी कौम चाह रही थी, जो क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है, जो सिलेक्टर चाह रहे हैं, मैं आकिब भाई उनको आकिब भाई की जो इंटेंट है वो सारी जो चाह रहे हैं, वो लड़के उसको कोशिश कर रहे हैं। और कहीं आप देखें वो कोई अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है, कोई कम स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है, लेकिन खेल वो ऐसा नज़र आ रहा है कि सारे एक पेज पे हैं। जो उनको कोच और कैप्टन जो उनको बात कर रहे हैं उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं। और इसकी देखें कि आप जो ट्राई सीरीज़ जीते हैं, कोई रेट नहीं कर रहा था कि हम जीतेंगे, कोई रेट नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल है कि मैं किसी के मुंह से सुना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे सुन रहे थे कि एशिया की दूसरी बड़ी टीम जो है वो अफगानिस्तान है। नहीं, वो सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो है वो शाहिद हाशमी साहब ने ये सवाल पूछा था सलमान अली आगा से, बिकॉज इन द रीसेंट पास्ट यूएई की कंडीशंस में जितनी लीथल बॉलिंग जो है वो अफगानिस्तान की है, वो अगर इस लीथल बॉलिंग के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान टीम कुछ बेहतर कर रही है, सो वो फिर बाकी और स्पिनर्स के आगे बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। आप वैसे भी मैं देखूँ T20 क्रिकेट में स्पिनर्स का बहुत वाइटल रोल होता है। बिल्कुल। एक टाइम पे मैं देख रहा था कि 10 में से 9 स्पिनर थे टॉप 10 में T20 रैंकिंग में। तो स्पिनर देखें, कल नवाज ने एक मैच ही एक साइड पे कर दिया और बैटिंग भी उसने अच्छी की है। आप फ़हीम अशरफ को देखें, कल टीम जैसे उसने खिलाई है, आप सोचेंगे हारिस रऊफ को उसने बाहर बैठाया। कैप्टन और कोच की क्या सोच थी, क्या समझ थी विकेट को देख के। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होती है कि आप अपने एक ऐसे प्लेयर को बाहर बैठा दें जो हमारी टीम में मैंने नहीं देखा कभी बाहर बैठा हो। बिल्कुल। वो कोई लूज टीम हो, वीक टीम हो, उसके खिलाफ रेस्ट दे देते। ये तो कल फाइनल था और अफगानिस्तान के खिलाफ था, उस पर ज़बरदस्त डिसीजन किया कि इस विकेट पे तो स्पिनर की ज़रूरत है, तो उन्होंने हारिस को बाहर बैठा दिया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह अभी अब बात ये हो रही कि बैट्समैन हारिस है या साइम है या कोई भी है, हसन है, ये सारे कोशिश करें, टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस तरह ही खेलते रहे और एक दफ़ा जब ये सब कलेक्टिवली रन्स करना शुरू हो गए तो आपको एक बड़ा टोटल जैसे दूसरी टीमों के नज़र आते हैं, इनके भी नज़र आएंगे। बट यूसुफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कही कि हमें भी सीखना पड़ेगा एज अ क्रिटिक, as a follower of Pakistan cricket, as a fan of Pakistan cricket, as a supporter of Pakistan cricket, हमें अब सीखना पड़ेगा कि अगर हमें अपने लड़कों से हाई रिस्क क्रिकेट चाहिए तो फिर ये बीच में इस तरह के भी सेटबैक्स आएंगे और ये लर्निंग कर्व से हमें भी गुजरना पड़ेगा, ना सिर्फ इन लड़कों को। आपने जो वर्ड यूज़ किया है ना, हाई रिस्क, देखिए वो हाई रिस्क लेके खेल रहे हैं। यस। तो इसमें ये चीज़ें आएंगी, फेलियर भी आएगा, लेकिन ये हम सब लोगों को बैक करना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि टीम को ऐसी जगह पे ले जाएं जैसे दूसरे लोग खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो हाई रिस्क का बहुत अच्छा आपने वर्ड इस्तेमाल किया और ये ले रहे हैं लड़के, ऐसा बात नहीं कि वो हाई रिस्क नहीं ले रहे। तो इसमें फेलियर भी आएगा, ये अब हम सब लोगों को देखना है कि जहाँ वो नज़र आएगा कि वो ठीक नहीं खेल रहे तो हम बात भी करेंगे। ये नहीं कि हम बिला वजह बैक करते रहेंगे। जहाँ लगेगा कि यार ये मज़ा नहीं आया वहाँ ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जहाँ नज़र आएगा कि ये टीम के लिए कुछ करना चाह रहे थे, रिस्क ले रहे थे, उसमें आउट हुए हैं,
तो उसमें मेरा ख्याल हिकमत है अमली के हम- तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो जी अभी जो ये ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू होने से पहले, जैसे यूसुफ साहब ने भी जिक्र किया है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत पाकिस्तान के बारे में नहीं हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल ट्राई नेशन सीरीज़ अपने नाम किया। आप समझते हैं कि इससे एतमाद बेहतर होगा और एशिया कप में कुछ बेहतर इनफरादी तौर पर भी कारकर्दगी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी यही जो बात, जिस तरह ये जो ट्राई सीरीज से जो पहले के लोगों के तासुरात थे और जो सोच थी वो डिफरेंट थी पाकिस्तान टीम को लेके कि जी ये सिर्फ हार नहीं जाते हैं, इनसे कोई अच्छी उम्मीद लगा नहीं सकते हैं। लेकिन जो ट्राई सीरीज़ के बाद अब लोगों के आप ट्वीट्स देख लें, अब लोगों के आप सोशल मीडिया देख लें, वो बिल्कुल ही उनके जवाब ही चेंज हो गए। तो ये मेरे ख्याल में एक ही बहुत अच्छा साइन है कि इन हमारे बॉयज़ ने जो है वो अपना दिखाया कि भाई हम कर सकते हैं। वो बेशक उन्होंने थोड़ी सी वो यही एक चीज़ है कि इन बॉयज़ को मुझे लगता है इस एशिया कप के लिए थोड़ा इसी जज्बे से रहना है, थोड़ा एक गुस्से में रहना है। मुझे लगता है जहाँ ये थोड़ा सा डाउन होंगे और बड़ा एक फ्रेंडली माहौल में रहेंगे तो मुझे लगता है वहाँ परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आएंगी। ये जब तक फील्ड के अंदर एक गुस्से में खेलेंगे, चाहे वो इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका हो, एक ज़रा उन पे चढ़ के खेलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी टीम को कोई हरा नहीं सकता है। अपटाइट होना बहुत जरूरी है हमारे लड़कों के लिए, कि वो सीरियसनेस दिखनी चाहिए, वो अपटाइट होना दिखना चाहिए। अच्छा, मोहम्मद हारिस की हम बात करते, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में एक बात थी कि यूसुफ भाई, ये मोहम्मद हारिस के साथ अनफेयर नहीं है कि अभी उसकी क्रिकेट का स्टार्ट है और उसको उसका नंबर ही नहीं मिल रहा, लेकिन वो टीम में है उस जगह के लिए जहाँ पे अगर कुछ दिल को खिलाएं तो वो शायद परफॉर्म करे। लेकिन क्या सिर्फ मोहम्मद हारिस को एज अ कीपर खिला रहे हैं? कीपर बहुत ज़बरदस्त है वो, लेकिन देखें अब ये टीम की अब जो भी प्लानिंग है उसको हमें बैक करना है। मैंने पहले ही कहा है, ये नहीं हो सकता है एशिया कप में हारें, गेम है ऐसी बात नहीं, लेकिन जो उनकी इंटेंट है ना उसको हमें ज़रूर बैक करना चाहिए। वो खेल रहे हैं, हाई रिस्क ले खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो उसको रोल दिया जा रहा है कैप्टन और कोच की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, वो उसको पूरी कोशिश कर रहा है, वैसे ही खेलने की कोशिश कर रहा है वो। मेरा ख्याल है कि बैक करना चाहिए हमें। नंबर भी टफ होता है ये नीचे, पहले 6 ओवर बहुत इजी होते हैं, हाँ पहले 6 ओवर बहुत आसान होते हैं। एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी खेल रहा हो पहले 6 ओवर में बैटिंग करना बहुत आसान। मतलब बाबर और रिजवान बहुत आसान टाइम में बैटिंग करते थे, आपके कहने का मतलब ये है। कोई भी खेल रहा हो, अभी साइम और वो खेल रहे हैं। अभी आप अगर ओपनर होते तो आप ये कभी ना कहते, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर बैटर रहे, तो इस वजह से आप ये बात कह रहे हैं। मगर जो है मोहम्मद हारिस की जो बात हो रही है, यस वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, बट क्या, क्योंकि आप उनके बहुत करीब रहे हैं, आपने उनके साथ जो है जिस वक्त वो खेलते रहे आपने उस वक्त भी कोचिंग की है, क्या वो केपेबल है इस चीज को, इस पोजीशन को हैंडल करने के लिए? नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो हमने काफी डिटेल में बात की है पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लास्ट नाइट किया है, बट साथ ही साथ क्या क्या चीजें हैं जो हमने सही करनी है, कहां कहां लूप होल्स हैं जहां बड़ी टीम्स हमें पकड़ सकेंगी टूर्नामेंट में, उसको कैसे सही करना है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ 2 ग्रुप्स हैं एशिया कप के, कौन कौन सी टीम किस ग्रुप में, ये सारी डिस्कशन होगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। डिस्कशन हमारी पाकिस्तान टीम के हवाले से हो रही थी, जिस तरह की कल की परफॉर्मेंस रही व्हेन द ट्राई नेशंस फाइनल हैपेंड, क्या गलतियां थी, क्या सही करना है, उसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज अब हम मूव ऑन एशिया कप की तरफ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली एशिया कप का प्लेटफॉर्म है, एंड एशिया कप में कौन कौन सी टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स में कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो किस ग्रुप में है, किस नहीं है। बहुत सारे लोगों, आप लोगों ने अभी तक ये इस चीज़ को एस्टिमेट लगा लिया होगा, बट क्योंकि कल से दीज टीम्स वुड बी इन एक्शन, सो सबसे पहले ग्रुप्स पे हम नजर डालते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए तो ये लगता है कि एसीसी हैज मेड श्योर कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक बारी ना खेले इस टूर्नामेंट में, अगली बारी भी कहीं ना कहीं आए, क्योंकि इंडिया, ओमान, पाकिस्तान एंड यूएई इज द ग्रुप ए, जहां पे हमें ये दोनों टीम्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी दिख रही हैं और अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई भी आ रही हैं। ग्रुप बी की जहां हम बात करें, वहां ग्रुप बी में जरा कशमकश है और फंसा दिया गया है, बिकॉज एक तरफ है अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश, हांगकांग एंड श्रीलंका। सो जरा इससे टॉप 2 क्या होगी वो निकालना मुश्किल होगा, एंड ग्रुप ए से तो कहीं ना कहीं वी डेफिनेटली नो कि क्या होने वाला है। सो ये पूरा आपको यूसुफ लगता है कि ये एसीसी ने प्लान आउट किया हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के एटलीस्ट 2 मैचेस तो हों? ये तो कंफर्म है इसका। आईसीसी भी अब यही करता है, हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच जरूर रखेंगे। एशिया कप में ये चांस होता है कि 2 तो पक्के हैं, यस,
क्योंकि दोनों ने अगले राउंड में तो जाना है, तीसरा फाइनल में आ जाए तो और चांदी हो जाए। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। है प्लानिंग यही, एशिया हाँ। कप की तो यही प्लानिंग होती है और मैं कहा ठीक प्लानिंग है। हाँ। क्रिकेट ये दो टीमें जब खेल रही होती है पूरी दुनिया का फोकस होता है। हाँ। और मेरा ख्याल है कि हर चीज़ अच्छा यूसुफ, वैसे 2007 के वर्ल्ड कप में दोनों अलग अलग थी ना, और दोनों उसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि अब 2007 इनका का एक वर्ल्ड मैच कप फ्लॉप हो गया था। फ्लॉप इसीलिए कि दोनों टीमें पहले बाहर हो गई ना। वो बांग्लादेश से हार के बाहर हो गए, हम आयरलैंड से खेल के बाहर हो गए। तो दोनों ने उसी टाइम आईसीसी ने फैसला कर लिया, ये तो बहुत डिजास्टर हो गया, नुकसान हो गया। अब हम इनका मैच लाजमी रखेंगे जो मर्जी हो जाए। तो एशिया वालों ने तो ज़्यादा बेहतर कर लिया। ज़्यादा बेहतर कर लिया। इस दफा स्पाइस डिफरेंट होगा इंडिया वर्सेस हाँ, इस बार कोई लग रहा है कि ज़्यादा गर्मा गर्मी भी हो सकती है। हाँ। और अंदर गर्मा गर्मी रहनी चाहिए, चाहे जुबान से ना हो लेकिन चेहरों से पता चलना चाहिए। हमारी टीम की तरफ से एग्रेशन नज़र आना चाहिए, जो पहले 90s में या अर्ली 2000 में होता था, वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर मज़ा नहीं आता मैच का। वो aggression- बॉल नहीं होना चाहिए। वो अग्रेशन, वो घूरियां, वो गुस्से में भागता हुआ फास्ट बॉलर आपको डरा रहा होता है, अपने घूरने से सबसे ज्यादा डरा रहा होता है, फिर वो जो बॉल फेंकता है उससे डराता है। बट ये साथ ही साथ अग्रेशन के साथ साथ बहुत सारी जो है ऑन फील्ड लड़ाइयां भी होती हैं और बहुत सारे और बैंटर भी होता है। मगर उसी के साथ साथ जब बैंटर की बात हो रही है तो हमारे अपने लाला जॉइंड आज, शाहिद आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, ठीक ठाक। अल्लाह तो लाला, अब जहां बैंटर की बात हो रही है, यूसुफ ये कहते हैं कि फील्ड में जो है ना वो ज़रूरी है ये अग्रेशन और ये बैंटर और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जहां पे आपको फास्ट बॉलर का अग्रेशन जो है वो पहले दिखता है एंड देन बॉल उसके बाद में वो पड़ती हुई दिखती है। सवेरा बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है ना। मैं तो खुद भी पसंद करता रहा हूँ एग्रेशन, और एग्रेसिव तरीके से खेलते भी रहे, फील्ड में भी एग्रेसिव। तो एग्रेशन तो होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज आप सामने वाले को काफ़ी प्रेशराइज करने में मदद कर सकती है, क्यों नहीं। और जिस तरह यूसुफ कह रहा है, मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। शाहिद साहब, ये इस मरतबा पाकिस्तान इंडिया का मैच कुछ ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ खेला जाएगा, लोगों में दोनों तरफ से। आप समझते हैं कि उसमें भी ज़्यादा हिद्दत आ सकती है, शिद्दत आ सकती है? अगर किसी के चेहरे पे नजर नहीं आएगा, लेकिन अंदर से वो पूरी कोशिश होगी दोनों तरफ के मैच जीता जाए, लड़ा जाए। और मैं समझता हूँ कि मैच होना भी इसी तरीके से चाहिए, और होगा, मुझे लगता है होगा भी इसी तरह, और होना भी चाहिए। व्हाई नॉट। बाकी हार जीत अपनी जगह, दोनों टीमें आती है, दोनों में से कोई एक जीतती है, कोई एक हारती है। लेकिन एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस गेम में। प्रेशर किस पे होगा ज्यादा? क्योंकि हर दफा हम बात करते हैं, हाँ जी, जो टीम अच्छा परफॉर्म करती आ रही होती है उस पे ज्यादा प्रेशर होता है। बट दिस टाइम अराउंड द सिनेरियो, द सिचुएशन इज डिफरेंट। प्रेशर किस पे होगा ज्यादा? प्रेशर जो है वो लेने वाले पे होगा कि प्रेशर लेगा। सिंपल सी बात है, जो वो प्रेशर लेगा, पता चल जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी, उसका रिदम, उसकी जो होमवर्क करके आया हुआ होगा, उसको अगर टाइम पे, या कोच का टीम का जो प्लान होगा, या उसका अपना इंडिविजुअल जो प्लान होगा, उससे पता चल जाएगा कि वो उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि उसको कॉन्फिडेंट नहीं है बैटिंग करते हुए, उसका फुटवर्क नहीं चल रहा है, या बॉलिंग करते हुए लाइन और लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहा, फील्डिंग में फंबल कर रहा है, तो पता चल जाएगा। शाहिद साहब, ये जो पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ जीता है, इससे आप समझते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा खिलाड़ियों के एतमाद पर? क्योंकि यूएई जाने से पहले तक पाकिस्तान के बारे में ज़रा मुख्तलिफ बात हो रही थी, लेकिन ये जो 2-3 मैचेस जीते हैं, आप समझते हैं ये फ़ायदा देंगे एशिया कप के मैचेस में पाकिस्तान को? इमरान, जीत होती है, जीत होती है। और बड़े इवेंट में जाने से पहले, हाँ जाहिर बात है, हर एक की कोशिश होती है एज अ टीम और इंडिविजुअल के वो कॉन्फिडेंस के साथ टीम में इवेंट के अंदर जाए, नए इवेंट में। तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पाकिस्तान टीम में दिख भी रही है, जिसकी हम शुरू में शो शुरू करते हुए जिसकी हम बात भी कर रहे थे, कैलकुलेटेड अग्रेशन की बात हो रही है लाला। और जब कैलकुलेटेड अग्रेशन की बात होती है, आपने वक्तन फ़वक्तन ये कहा कि नहीं जी, वुल्मर के टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा खुलकर खेल सका बिकॉज मुझे इजाज़त थी वो अग्रेशन दिखाने की, वेदर कैलकुलेटेड और नॉट, बट अग्रेशन दिखाने की। ये लड़के, इनको ऐसा लगता है कि लाइसेंस इस बात का मिल गया है कि 150+ स्ट्राइक रेट को रखो जहन में एंड शो योर अग्रेशन वेदर कैलकुलेटेड और नॉट। बिल्कुल ऐसी है सवेरा। और जितने भी गोरे कोचेज होते हैं ना, ये अपने प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ पे खेलने देते कि यार जो तुम्हारा तरीका है ना,
उस पे रहो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, काका का भी एक्सपीरियंस है, काफी अरसे से काका भी खेला डिफरेंट कोचेस, लेकिन गोरों का ये है कि स्टे ऑन योर स्ट्रेंथ। बिल्कुल। यूसुफ साहब, पाकिस्तान टीम की इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ देखें, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, क्योंकि जो जिस माइंडसेट से ये जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं इंटेंट पे कि हमने तेज़ खेलना है। जो स्ट्राइक रेट दिया हुआ है, जो कोच ने, कैप्टन को आप देखें, उसने जो पहले मैच में टून सेट की है, जिस तरीके से वो आके खेला है, चौथे नंबर पे आके, जिस तरह उसने राशिद पे अटैक किया है, कल भी उसने 2 छक्के मारे हैं। तो ये आपकी कैप्टन से और मेरा मतलब टीम की एग्रेशन से, सारी चीज़ों से आपको आइडिया होना शुरू होता है कि पूरी एक कॉम्बिनेशन है टीम का। आप फास्ट बॉलिंग देखें, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है हमारी, शाहीन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, स्पिनर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन जो हैं, जिस तरह की विकटें हैं उस हिसाब से बैट्समैनों ने, मैं समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि बैटिंग बुरी नहीं की। हाँ, आप वो जो T20 में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जी, इतने का स्ट्राइक रेट, इतना रन्स कर दिए 70, वो नहीं हो रहा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मेरा ख्याल है कि एक फुल टीम है कि जो सारे मिल के कोई कुछ करेंगे ये, और ये चाह भी ऐसे रहे एक टीम जिससे हम आगे अच्छे मैचेस हों, उसमें आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जाएं। कोई एक स्ट्रेंथ आप नहीं कह सकते कि ये जी एक स्ट्रेंथ है, ये टोटल एक, जैसे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग भी इवन देखें काफ़ी बेहतर हो रही है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और काफ़ी नए लड़के, हसन नवाज़ नया लड़का है, जब हमारे साथ गया था न्यूजीलैंड जी, तो 4 मैचेस में जब फेल हुआ था तो सारे, लेकिन उसने एक इनिंग ऐसी खेली थी कि नज़र आ गया कि ये कुछ कर सकता है। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, कोचेज़ उनके साथ हैं, और मेरा ख्याल है कि ये लोग, जैसे लाला ने भी कहा है कि ये गोरे कोचेज़ हैं जो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने देते हैं और पूरा मौका देते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करते कि बात करने से किसी को उनका मोराल नीचे है, बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और लड़के कोशिश कर रहे हैं। ये जो खेले हैं जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे से भी ऐसे ही हारेंगे, नहीं हारेंगे भी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जिस तरीके से ये लेके चल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में भी खेल रहे थे, हारे हैं वहाँ, लेकिन खेल इंटेंट के साथ रहे थे, ये एक अच्छा साइन है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी स्ट्रेंथ एक टीम है, ये मुझे लग रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये रम बात जो कही है अभी यूसुफ ने, कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ साथ हमें वो टीम वर्क दिख रहा है। हमें कोई सारे मैचेस आप उठा के देखें तो एक स्टार नहीं है कि हाँ जी इस ट्राई नेशन में जो है वो एक ऐसा स्टार था जिसने सब सारे मैचेस जितवाए। सो दे आर डिफरेंट हीरोज फॉर डिफरेंट मैचेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम। बिल्कुल ऐसी है, देखें इनमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, ये सब एक लेवल पे हैं। वो सलमान अली आ गए, मोहम्मद हारिस है, जो भी हैं, ये सब एक लेवल पे हैं। तो पहले की टीम्स में ऐसा था कि कोई सीनियर प्लेयर बैटिंग में संभाल लेता था, कोई बॉलिंग में आके संभाल लेता था, लेकिन अब जो है जिस तरह सलमान अली आगा को टीम जो है वो प्लेयर्स, लड़के जो भी उनसे विश कर रहे हैं बॉलर्स को करने का और बैटर्स को करने का, तो लड़के वो कोशिश फुल कर रहे हैं। लेकिन एक मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन थी, एक मेरा कंसर्न ये था, शायद यूसुफ भाई ने भी इस चीज़ को नोट किया कि हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और जैसे शाहिद भाई ने कहा कि जो भी कोचेज़ आते हैं तो वो कहते हैं आप खुल के खेलें, लेकिन अब ये ट्राई सीरीज़ में मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की कि लड़कों की जो स्ट्रेंथ है, क्या वो सिर्फ लेग साइड ही है? वो ऐसा नहीं लगा सिर्फ फ़हीम अशरफ कल आए हैं, उन्होंने आके राशिद खान को पहली ही बॉल पे चौका लिया और फुल फेस ऑफ द बैट से मारा है सामने स्क्रीन पे, और फिर उसके अलावा फिर निकल के एक छक्का भी मारा है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो ये एक मुझे कंसर्न था कि क्या कोच जो हैं वो उनको सिर्फ लेग पे ही खेलना कह रहे हैं कि बस यहीं पे खींचें। तो ये मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, पता नहीं यूसुफ भाई आपने देखी हो या नहीं, या इस पे आप क्या कहते हैं? 10-15 साल से ये बात कि भाई ऑस्टम पे भी स्कोर होता है, लेकिन ये है कि ये साइड बिल्कुल बंद ये हुई है, नए ऐसा कोचेज लगा। आए हैं, देखिए इनको आप अभी कुछ नहीं कह रहे, हो सकता बात कर रहे हो, लेकिन अभी तो आए हैं वो, और उस पे आने के बाद जिस तरह की अभी तक परफॉर्मेंस चल रही है, मेरा ख्याल है कोचेज बहुत ज़बरदस्त अपना काम कर रहे हैं, और नया कप्तान है वो भी देखे, मैं फिर दोबारा कहूँगा न्यूजीलैंड में साथ था, वो नंबर 3 पे आके जिस तरीके से आके खेल रहा था, हालांकि वहाँ अभी वो पीछे जा रहा है, हालांकि उधर पीछे जाना चाहिए था। ये बहुत अच्छा साइन है कि कप्तान अपने आप को किसी भी नंबर पे लेके जा रहा है, वो फ्लेक्सिबल है, कोई सारे प्लेयर फ्लेक्सिबल है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि कैप्टन कोच मिल के इनकी जितनी भी ये चीज़ें जो आपने भी नोट की हैं वो भी कर रहे होंगे और वो बता भी रहे होंगे। बास का आपको टाइम लगता है, हो सकता है कि बेहतर हो जाए। जैसे हसन नवाज का सामने खेलना शुरू हो गया, हाँ जी, तो पहले अगर उसके 2 मैच देखे तो वो इधर मारते हुए आउट हुआ, जैसे भाई वो लाइन लगाई होगी उसने प्रैक्टिस आप
देखिए अब लाइन लगाते हैं कि नहीं, जिस तरह भी वो कोचेस उनका मेथड होगा वो कैसे। मेरा ये था कि लाइन जहाँ आ जाए उस लाइन के बाहर चला जाए तो इधर खेल जो अभी आप बात कर रहे हैं। नहीं, और इधर कैप्टन की फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाला। कैप्टन की फ्लेक्सिबिलिटी एक मैसेज पूरी टीम को, एक मैसेज जो है वो पूरी टीम को जो है वो भेजती है कि सब फ्लोटर्स हो सकते हैं। आजकल की जिस तरह की T20 की क्रिकेट चल रही है, एवरी प्लेयर कैन बी अ फ्लोटर। जहां जिस मैच में जो रिक्वायरमेंट होगी आप उस रिक्वायरमेंट और उस नंबर पे किसी भी बैटर को भेज सकते हैं। यू नीड टू बी मेंटली रेडी फॉर दैट। एक कैप्टन जब अपने आप को ऊपर से नीचे फ्लोट करवाता है टीम के बैटिंग ऑर्डर में, तो आपको लगता है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज होता है पूरी टीम के लिए। सवेरा सबसे पहले कोच और कप्तान का एक पेज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब वो दोनों आपस में प्लान बनाए फिर अकॉर्डिंग टू दैट प्लान उस प्लान को एग्जीक्यूट प्लेयरों से करवाया जाता है। तो लीडर इसी तरह ही होते हैं। ग्राउंड के बाहर लीडर बैठा होता है जिसने प्लान बनाया होता है, और ग्राउंड के अंदर एक लीडर होता है जिसने लड़कों के अपना भी करना है उसने कि किस माइंड सेट के साथ कप्तान जा रहा है या टीम प्लान है, देन उसी हिसाब से वो प्लेयर्स को खिलाता है। अपने एग्रेशन की बात अब पहले भी कर रहे थे, एग्रेशन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे एक गेम अवेयरनेस वो भी बड़ी जरूरी है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, टीम ने बाहर प्लान बना लिया, पिच कुछ और प्लान कर रही, कुछ और करना चाह रही, तो आप सेकंड प्लान बी भी होता है आपके साथ। जिस तरीके से फखर जमान, मेरे ख्याल में आई डोंट नो, मैंने सिर्फ एक ही मैच देखा है और जो टीम हमारे ऊपर से आउट हो गए थे, लेकिन फखर ने बड़े जबरदस्त तरीके से मतलब डॉट बॉल्स भी खेली हैं, सिंगल्स भी किए हैं, डबल, फिर आखिर में छक्के मारे। तो वो गेम अवेयरनेस कहते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे ख्याल में वही प्लेयर ज्यादा बड़े बनते जो गेम अवेयरनेस जिसको होती है सिचुएशन को हैंडल सिचुएशन के हिसाब से। जैसे बहुत सारे हमारे प्लेयर क्रिकेटर्स खेलते थे जो बड़े नाम थे, तो मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सवेरा। गेम अवेयरनेस आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेली है यूसुफ साहब, इसमें कहीं ना कहीं जो पिच जिसका आपने हवाला दिया उसके मुताबिक अडेप्ट करने की कोशिश की बैटर्स ने? हाँ लगता है, क्योंकि प्लानिंग नज़र आ रही थी। आप देखें जिस तरह उन्होंने टीम खिलाई है कल के मैच में, उसमें प्लानिंग नज़र आ रही है, और जो विकेट थी उसको अच्छा रीड किया है। वो कह रहा था 130-40 जब हो गया था तो ये ऐसा लग रहा था कि हम उन्हें पकड़ेंगे। ऑब्वियसली जैसे इन्होंने उनको कल लगाया नीचे कि 66 रन पे, आपने एक एशियन जो कह रहे लोग कह रहे हैं कि बड़ी बेहतर टीम है, तो उनको इन्होंने इतने बुरे तरीके से मारा T20 में। तो एक प्लानिंग और एक जो जिसको कहते हैं गेम अवेयरनेस। जैसे यूएई के खिलाफ हमारे 5 आउट जल्दी हो गए थे, नवाज की उसकी जो पार्टनरशिप जैसे लाला ने बताया उसकी, फखर सीनियर प्लेयर है, मोस्ट सीनियर प्लेयर है। जब क्या फखर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं स्ट्राइकर ऑफ द बॉल की तरह फखर की जो वजह शोहरत है वो ये है। तो ये उसने जिसको कहते हैं जिम्मेदारी ली और एक सीनियर प्लेयर वाली इनिंग खेली, और नवाज इस पूरी सीरीज में बहुत जिसको कहते हैं कि क्वालिटी का प्लेयर है, उसमें क्वालिटी, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले भी प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि वो थोड़ा उसका फोकस ऐसे लगता नहीं है, रिलैक्स हुआ होता है। तो इस बार काफ़ी कल उसने पहले में आउट किया जो उस पर जो उसने अपने आप को करंट लगाए हैं ना, तो उससे लग रहा है कि वो फोकस उसका काफ़ी वापस आया हुआ है, और वो बड़ा की प्लेयर है। अगर वो फोकस रह के खेले और फुल जिसको कहते हैं सोए ना, जागता रहे, वो एकदम गुम हो जाता है। तो इसी तरह का करंट जो है वो लगते रहना चाहिए नवाज को मुसलसल। मगर ये कि लाला जो आपने एक जो बात करते हैं ना कि आपको मौका मिला, एक प्लेयर को अगर मौका मिलता है और वो अगर उस मौके का फ़ायदा ना उठाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। मोहम्मद नवाज जिस वक्त इस स्क्वाड का हिस्सा बने या जिस वक्त जो है वो टीम के इस इक्वेशन में आए, वो था कि शादाब खान अनफिट हुए, और हम सब इस माइंडसेट पे थे अच्छा जी मोहम्मद नवाज को इसलिए लेकर आए हैं कि शादाब के लिए जगह बनी रहे, और मोहम्मद नवाज तो परफॉर्मेंस कोई दे नहीं रहे थे। बड़ी बातें सुनी, माइक हेसन ने बहुत बातें सुनी कि हाँ जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम बना के वो खड़ी कर रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। मगर इवेंचुअली मोहम्मद नवाज के ऊपर जो ट्रस्ट शो किया गया, ही पेड बैक फॉर दैट। आपको लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हर प्लेयर के लिए कि जहां जब जिस वक्त मौका मिल रहा है, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। सवेरा मौका मेरे ख्याल में अगर मैं ज्यादा पुरानी बात ना करूं तो मौके तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लड़कों को कंटिन्यू मिले जा रहे हैं। अब वो पहले हमारे टाइम यूसुफ वगैरह हम जो खेलते थे इतने मौके नहीं, अगर मिल भी गए तो बड़ी बात होती थी, लेकिन आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन इस बार लड़कों को पूरी अपॉर्चुनिटी, जितनी भी नवाज की बात कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं हम नवाज को देख रहे हैं, और हम जो उम्मीद कर रहे थे कि नवाज का रोल एज अ ऑलराउंडर ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस नंबर पे खेलता है या जहां बॉलिंग करता है उसका परफॉर्म करना। इवन कि जब शादाब मिडिल के ओवर हम बात करते थे स्पिनर्स की, तो उसके ओवर हम हमेशा कहते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त नवाज सबसे अच्छा रोल अदा कर रहा है, बैट्समैन भी और एज अ बॉलर भी। तो इस तरह क्योंकि चांसेस बहुत मिल रहे हैं लड़कों को, तो अपनी जगह बना लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा जिसको मौके मिल रहे हैं। जैसे हम नवाज का जिक्र कर रहे हैं, नवाज का जिक्र कर रहे हैं, तो समा की स्क्रीन पे नवाज शरीफ साहब की खबर भी चल रही है ब्रेकिंग बग में उसकी। तो मरियम नवाज साहब अभी नवाज ज़ेरे बहस है। हाँ। आपको लगता है कि ये जो उनका बैटिंग वाला शोबा है, हाँ, उसमें उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों जगह की परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर उनको मिलेगा? और एक सलमान अली आगा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कल नवाज के लिए कि उसके होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम 12 प्लेयर्स से खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह बाबर आजम ने भी उनके लिए बात की कि मेरा मैच विनर है, हाँ। तो वो उन्होंने वाकई करके दिखाया इस ट्राई सीरीज में भी और कल के मैच में भी। बाबर कहते खुद टीम से वैसे बाहर हो गए। चले कोई बात नहीं, वापस आएंगे इंशाल्लाह। बट मैच विनर वही है और मैच विनर की सिचुएशन जो है वो मेरा ख्याल से कभी कभार आपको वो कंफर्ट लेवल जो है वो देना पड़ता है प्लेयर को, वो मैच विनर बन के दिखाता है। और तब वो सिनेरियो में बिकॉज मोहम्मद नवाज को मिले काफी मौके मिले और बीच में नहीं वो फिजल आउट करते जा रहे थे। जिस तरह यूसुफ ने कहा कि वो शायद सो जाते हैं या उनको टाइट करना पड़ता है। बट हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, आप लोग नहीं सोइएगा, आप लोग यही रहिएगा हमारे साथ कनेक्टेड, बिकॉज हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे सो एशिया कप में कौन कौन सी टीम्स, क्या स्क्वाड, कौन कौन से प्लेयर्स इन एक्शन दिखेंगे, बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से उस पर ज़्यादा फोकस था हमारा। बट एशिया कप में जो 8 टीम्स आपको फीचर करती हुई दिखेंगी वो कौन कौन सी हैं वो आपको हमने ग्रुप वाइज बताया है, मगर अब कौन कौन से प्लेयर्स फीचर करते हुए दिखेंगे पाकिस्तान टीम के स्क्वाड पे सबसे पहले नजर डालेंगे। और पाकिस्तान टीम का वही स्क्वाड है जो अभी आपने ट्राई नेशन में खेलते हुए देखा। सो वो स्क्वाड आपके सामने है स्क्रीन पर। क्या स्क्वाड है? स्क्वाड ये है जी, फ़खर जमान, हुसैन तलत, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह, सलमान मिर्ज़ा। और इन सब की क़यादत करते हुए सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे, पाकिस्तान की इस टीम से। बिल्कुल जी, उम्मीदें बहुत सारी हैं इस टीम से कि इस टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रहे। अगला स्क्वाड ग्रुप ए में ही टीम इंडिया है और दूसरी बड़ी टीम ग्रुप ए की टीम इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो कैप्टनिंग बाय सूर्या कुमार यादव, देन संजू सैमसन, फिर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, पांड्या, हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, फिर शिवम दुबे, जितेश, अक्षर पटेल, अर्शदीप, देन बुमराह, कुलदीप, शुभम गिल, रिंकू सिंह, हर्षित एंड देन वरुण चक्रवर्ती। सो यस, आपको भी यहाँ पे स्पिनर्स आपको दिख रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली जिन कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं यूएई की, वहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव आपको दिखेंगे। और कल के मैच के बाद ये सारी डिबेट ऑब्वियसली वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए। ओके, देन ग्रुप ए में अगली टीम यूएई जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़ुहैब, अलीशान, चोपड़ा हैं, आसिफ हैं, ठीक है, डिसोज़ा हैं, परशार हैं, हैदर हैं, जुनेद हैं, जवादुल्ला हैं, रोहित हैं, आरिनाश हैं, कौशिक हैं और उनके साथ मतीउल्लाह, फ़ारूक, सगीर, सिमरनजीत साहब ये भी इस टीम का हिस्सा हैं। और यूएई ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच बहुत अच्छा खेला, जीत नहीं पाए लेकिन उन्होंने अपनी मज़ाहमत भरपूर की और आसिफ बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहे। पाकिस्तान से भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेलते रहे पाकिस्तान के कुछ नुमाया क्रिकेटर्स के साथ। और अली नकवी एक मैच में मैच रेफरी थे और ये अली नकवी के ख़िलाफ़ भी खेले। और पाकिस्तान मिसबाहुल हक और अज़हर अली भी मेरा ख़्याल है उसी टीम का हिस्सा थे। तो वो मुख्तलिफ़ ओहदों पे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और आसिफ खान साहब यूएई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सो आखिरी टीम ऑफ ग्रुप ए यानी ओमान का स्क्वाड जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और ग्रुप ए में ओमान जो है वो आखिरी टीम विनायक है, मोहम्मद नदीम, हम्माद, कलीम, सूफियान, उदेदरा, शकील, आर्यान, श्रीवास्तव, सुनावली, हसनैन और मोहम्मद इमरान। ये पूरा स्क्वाड ओमान का है। एंड देयर इज अ
गुड मिक्स। जब आप ओमान की बात करते हैं तो एक मिक्स है जहाँ पे आपको पाकिस्तान ओरिजिन के भी लड़के दिख रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के भी लड़के दिख रहे हैं और श्रीलंकन ओरिजिन के भी लड़के दिख रहे हैं। सो दिस इज़ अ कंप्लीट मिक्स ऑफ इट। बट फिर वहीं उसी डिस्कशन पे मैं जाऊँगी यूसुफ आपकी तरफ कि एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ यूएई है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। इन दोनों टीम्स को हम क्या चांसेस दें जहां ओमान और यूएई की बात कर रहे हैं? देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, ये छोटा फॉर्मेट है, इसमें किसी का भी दांव लग सकता है। यस, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक और क्रिकेट होती है, उसमें इतनी जल्दी किसी का चांस नहीं लग सकता, उसमें लाजमी आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर वनडे क्रिकेट में भी आजकल की जिस तरह की वो इन्होंने रूल्स बनाए हुए, उसमें भी चांस लग सकता है। तो इसलिए ये वाइट बॉल की क्रिकेट जो है ना, इस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत हल्की है या बहुत अच्छी है, कि किसी टाइम भी कोई एक दो लड़के अच्छी इनिंग खेल जाएं, कोई ऐसा स्पेल लग जाए किसी का, जी, तो वो आप मैच निकाल सकते हैं। तो आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। आप ये ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के सामने ये थोड़ी वीक टीम है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अपसेट नहीं कर सकते या ये जीत नहीं सकते। तो आपने किसी भी टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, बिल्कुल आपने रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि 20 ओवर उन्होंने भी खेलने, आपने भी खेलने। कोई एक प्लेयर, कोई एक बॉलर आपके, जैसे कल नवाज ने 5 आउट कर दिए, कोई इधर से उनकी टीम से कोई कर दे, तो आपको इजी नहीं लेना। क्रिकेट में किसी टाइम भी इजी नहीं होना, आपने हमेशा ऑन द टोज रहना है। और दूसरी टीम को भी, जिसको कहते हैं कि वो पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है वो नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि उनको बिल्कुल मौका नहीं देना, उनको किसी टाइम भी मौका नहीं देना। कोई भी टीम सामने आ जाए, आपका एटीट्यूड एक ही होना चाहिए, इंटेंशन एक होनी चाहिए कि हमने जीतना है बस, और हम सबसे अच्छी टीम है। मैंने कल सलमान के मुंह से ये बात सुनी भी है कि हम अपने आप को सबसे अच्छी टीम समझते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सबसे अच्छा अपने आप को समझेंगे तो दूसरों को मारेंगे ना। बिल्कुल। अगर आप अपने अंदर ये लेके जाएंगे कि पता नहीं हम कैसे हैं, तो फिर तो आप जीत ही नहीं सकते। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतली सी लाइन होती है, आपको वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बिकॉज जब आपके अगेंस्ट है यूएई, जब आपके अगेंस्ट है ओमान, यूएई ने पहले मैच में पाकिस्तानी बॉलिंग के अगेंस्ट 170 प्लस रन बनाए थे। ये हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए और भूलनी नहीं चाहिए बात। बिल्कुल ऐसी है, जिस तरह अभी ये ट्राई सीरीज में यूएई ने खेला है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई है। और एक हमारे बॉयज़ की ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने वो जो आपने लाइन की बात की ना, वो क्रॉस नहीं की। जिस तरह के हमने काफ़ी बातें अफगानिस्तान की तरफ से भी हमने सुनी थी कि जी एशिया की नंबर 2 पे जो है वो बेस्ट टीम है, लेकिन हमारे बॉयज़ चुप रहे, उन्होंने सिर्फ करके दिखाया। उन्होंने बातें नहीं की, उन्होंने सिर्फ करके दिखाया। तो यही इन्होंने करना है एशिया कप में भी, सिर्फ रिजल्ट जो है ना वो हमारे हक में लाना है, बाकी जो भी कर रहे हैं उन्हें करने थे। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं इस एशिया कप में, एक तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे इस मरतबा, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं हैं, तो आपको लगता है कि ये दोनों टीमों का ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में इस वक्त इम्तहान होगा? कह सकते हैं आप कि उनकी तरफ से भी जो लड़के हैं वो नए, और लेकिन उनकी अपनी जो IPL है उसमें ये सारे लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि IPL और PSL में ना विकटें बड़ी फ्लैट होती हैं। ठीक है, उसमें 250 रन बन रहे हैं, कभी 300 रन बन रहे हैं। ये जो अभी शारजा में मैचेस हुए हैं, ये ऐसी विकटें नहीं हैं। थोड़ा सा टर्न या थोड़ा सा स्विंग या फंस के बॉल आए, वहाँ कैसी क्रिकेट खेलते हैं वो भी और हम लोग भी, ये थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है अगर ऐसी विकटें हुई। क्योंकि IPL और PSL जैसी विकटें शायद ना मिले, क्योंकि लीग क्रिकेट में तो सीधा 250 300 की विकटें होती हैं। वहाँ स्कोर करना और बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जहाँ सरफेस थोड़ा सा चेंज हो, बाज़ का आपको टफ सरफेस मिल जाता है, उस पर रन्स बनाना दूसरे तरीके से पड़ता है, तो वो आपके बड़े प्लेयर उस पर सरवाइव कर सकते हैं। जैसे इंडिया में बाबर और उसकी, आप रोहित की और उसकी विराट की बात कर रहे हैं, जैसे बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जब ये नए प्लेयर आते हैं, इनके सामने जो विकटें आएंगी तो फिर देखा जाएगा कि वो कैसे खेलते हैं। ये एक उनके लिए भी टेस्ट होगा कि फ्लैट विकेट पे खेलना, रन्स करना आसान है, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत फंस रहा है बॉल, थोड़ा ग्रिप होके टर्न हो रहा है, वहाँ कैसे खेलते हैं और वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कैसे अपने माइंड में एकदम लाते हैं कि यहाँ तो 130-40 रन। अच्छा, आज के दौर में मुरलीधरन भी अगर T20 क्रिकेट खेल रहे होते तो फंसा लेते बल्लेबाजों को? वो तो फंसा ही लेता है। ये तो आप देखें ना इधर, आप वो क्या नाम है अभी वो खेल रहा लड़का इनका,
अफगानिस्तान का, 17 रन पे 2 आउट किए हैं उसने। नूर हाँ, मेरा मतलब है कि मुरलीधरन से मैच कर सकते हैं आप उसका, सकलैन से कर सकते हैं आप उसका, शेन वॉर्न से ये किसी का कर सकते हैं आज के को बॉलर। कोई करीब भी नहीं आता उनके, लेकिन उनके आगे फंस जाते हैं। अब ये तो वो होते तो पता नहीं क्या होना था। अच्छा यूसुफ पे जो मुझे लगता है कि जो बैटिंग में जो थोड़ी अवेयरनेस दिखाएंगे ना, वो टीम्स थोड़ा अच्छा खेलेंगी। क्योंकि जिस तरह हमारी टीम कल खेल रही थी, हमारी टीम बेशक जीती है, लेकिन हमने गलतियां की हैं बैटिंग में कि मुश्किल विकेट पे हम मुश्किल बॉलर को टारगेट कर रहे थे, राशिद खान को। तो मुझे लगता है बैटिंग में हमें अगर जो टीम थोड़ी सी अवेयरनेस बेहतर शो करेगी तो वो ये एशिया कप जो है ज्यादा बेहतर खेलेगी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मेरा व्यू डिफरेंट है। देखिए 38 रन मारे आप खुल के दें व्यू डिफरेंट। अगर इरम साहब का व्यू डिफरेंट है, आप इतना प्लीज आप बैकफुट पे जाके नो बैकफुट। अच्छा ये देखे ना कि उसको 38 रन पर है। जब आप किसी, मैं ये इस बात पे एग्री करता हूँ, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आप इसको फेंटी लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं। और आगा ने उसको 2 छक्के मारे हैं, दूसरी टीम बाकी प्लेयर्स का भी। और मुझे लगता है कि आप दूसरी टीम का जो पेस बॉलर, एस बॉलर होता है ना, अगर आप उसको फेंटी लगाते हो तो पूरी टीम बैठ जाती है। लेकिन हसन नवाज ने छक्का लगाया, आउट हो गए। सलमान अली आगा ने छक्का लगाया, फिर आउट हो गए। देखें वो जो अच्छे बॉलर्स होते हैं ना, वो है तो इंसान ही ना, एक बॉल बैट जरूर करेगा, लेकिन उसके बाद वो अपना बेस्ट बॉल करेगा, और वो उसने राशिद खान ने कल किया। तो ये चीज़ है कि अगर बैटर्स, अगर हमें एक मैक्सिमम मिल गया ना, तो उसके बाद अगर सिंगल डबल्स वो भी बॉल इतना अच्छा नहीं था हसन नवाज वाला, उससे शॉट लगी एग्जैक्टली वो बॉल अच्छा नहीं था। तो जो बैटर केपेबल है वो अपने आप को समझे और वो मारे। T20 क्रिकेट है ही है, क्या आपको मिल रही है आप मारें। ये नहीं कि एक चौका लग गया तो 5 बॉलों पे आप आराम से लगे रहे, तो वो फायदा नहीं होता उस चौके का, उस छक्के का, कि आपने उस ओवर को 20 या 15 में कन्वर्ट नहीं किया। क्योंकि यहाँ ही पे प्रेशर डलेगा दूसरी टीम पे। जब आप एक ओवर बड़ा ले रहे हैं, फिर आपको मौका मिला, फिर आपने बड़ा ले लिया, तो अगली टीम तो प्रेशर में आ जाएगी। अच्छा, पहले ब्रेक पे जाते हुए मैं भूल गई थी, आपसे मैंने एक सवाल पुट अप किया था और उसके बाद फिर हम किसी और डिस्कशन में चले गए थे। मोहम्मद हारिस को जिस पोजीशन पे खिला रहे, इज ही केपेबल टू कोप अप एट दैट पोजीशन? बिकॉज आसान जगह नहीं है वो, बड़ी प्रेशर सिचुएशन में वहाँ खेलना भी पड़ता है, कभी आपको गेम बनाना पड़ेगा, कभी आपको स्ट्राइक आउट करके जिताना पड़ेगा। हाँ, टफ जगह पोजीशन है ये, और मेरा ख्याल है कि कैप्टन और कोच उससे मुतमिन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो मुतमिन है तो हमें बैक करना चाहिए सर, क्योंकि टीम वो लड़ा रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी ऑप्शन है इस नंबर पे किसी की, तो ज़रूर आप मौका दे सकते हैं, और वो भी देख रहे होंगे। देखिए ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी इंडिविजुअल की टीम नहीं है, और हम सब अगर पाकिस्तान को बैक करेंगे तो ये हम सब के लिए बेहतर है जी। अगर हारिस वहाँ नहीं परफॉर्म करेगा तो आगा और जो कोच हैं, क्या नाम है, माइक हैसन, वो लाजमी उसी को खिलाई जाएंगे। वो ज़रूर सोचेंगे यार इसकी जगह हम कोई ऐसा प्लेयर लें जो इस नंबर पे अच्छा खेल ले। लेकिन हो सकता है उनको लग रहा हो कि यार ये कर देगा परफॉर्म यहाँ, इसीलिए उसको मौके बार बार दे दें। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा उन पे छोड़ दें हम, कैप्टन और कोच पे, कि वो इधर कर सकता है, नहीं कर सकता। एज अ कोच आपको पोटेंशियल दिखता है उसमें कि नहीं? मैं ये पूछना चाहती हूं। उसमें है वो, देखें उसने अभी आपको यहाँ जो होम सीरीज थी, मैन ऑफ द सीरीज था, तो कुछ है तो मैन ऑफ द सीरीज हुआ है ना। तो जब आप परफॉर्मेंस की किसी की बात करते हैं पास में, तो उसने कुछ किया होता तो बात करते हैं, तो उसने किया है, और वो एनर्जेटिक भी है, फिर विकेट के पीछे भी वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि विकेट के पीछे वो हल्का है। तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर हैं, हमें नई टीम है, बैक करना चाहिए, और जिस दिन वो अच्छा नहीं खेलेगा हम सब बताएंगे कि यार बस बहुत हो गई है। अभी आप हैसन को ना, मैं हंस कहने लगा तो मेरे दिल में आकिब चला हैसन की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। लेकिन विकेट कीपिंग भी तो एक मेन चीज़ है ना, अगर हमें उस पर, तो अगर अल्लाह करे मोहम्मद हारिस जो है वो परफॉर्म करें इंशाल्लाह, अगर परफॉर्मेंस नहीं होती और हम उनकी जगह किसी और को खिलाते हैं, तो हम इसका मतलब हम विकेट कीपिंग पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जबकि वो एक मेन पार्ट है टीम। जैसे आपको लगता है कि थोड़ी पिचेस बेहतर होंगी तो उसके लिए ज़रा खुल जाएंगी चीज़ें? ये तो अगर विकेटें बेहतर होती थी तो रन ज़्यादा ना होते, 200-250 रन होते। विकेटें मुश्किल थी। आप अगर बैट्समैनों ने जो बैटिंग की है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो मुतमिन हूँ जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, वो मिल के चल रहे हैं। ये नहीं कि कोई, मेरा मतलब एक बंदे पे वो मिल के चल रहे हैं, कभी कोई रन कर देता है, कभी कोई कर देता है, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इंटेंट जो है वो हमारी अच्छी रहे, और उसमें बॉलर्स भी एक ग्रुप बना हुआ है, एक अच्छी चीज़ है, एक कॉम्बिनेशन है बॉलर्स का, बैटर्स का मिल के टीम को जितवाने का। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन्हें टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए,
और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कोई अपनी ज़ाती टीम किसी की भी साइम नहीं है। थोड़ा गुम तो नहीं रहे आपको इस वाले सीरीज? साइम काफ़ी अरसे से बेचारे से रन नहीं हो रहे जब से वापस आया, लेकिन ये है कि इसमें ऑब्वियसली इसमें बात तो है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, आप इसको वो भी नहीं कर सकते। तो ये अच्छी नहीं है, 1-2 मिलेंगी, जैसे ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में खेला था। आप विकटें वो वाली नहीं है, ये भी ज़हन में रखना, वो बड़ी मज़े की विकटें थी। हाँ तो ये उस तरह की विकटें नहीं है। नहीं, बट फिर इवेंचुअली हम जो कहते हैं विकटें वो वाली नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस, ये तो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जो भी कंडीशंस हो, जो तो इसमें तो कोई वो हो। शक ही नहीं जो आप बात हाँ। कर रही हैं। ये तो आपने हर जगह पे कोशिश करना है अच्छे बिल्कुल, खेलने की, परफॉर्म बिल्कुल। करने की। हाँ। जिस तरह मैं ये भी कहूँगा, जैसे लाला ने भी कहा है कि प्लेयर वो है जो हर नंबर पे खेले, हर जगह पे बॉलिंग कर ले, हाँ, हर कंडीशन में हर खेल कंडीशन सके। में कोशिश करे। अब हाँ। कोशिश तो करे ना, एटलीस्ट बिल्कुल। नज़र आ रहा हो कि यार ये कुछ करने की कोशिश कर हाँ। रहा है। अगर आपको टीम कैप्टन कह रहा है कि आपने 3 पे खेलना है तो आप 3 पे खेलें। हाँ। अगर कैप्टन कह रहा है 5 पे खेलना है तो 5 पे 5 भी पे। खेल के, आपका काम है, आप पाकिस्तान के लिए खेलने आए हुए हैं। जो टीम की रिक्वायरमेंट है हाँ, उसको जो पूरा टीम करें। की रिक्वायरमेंट, और इस मगर- टाइम ये लग रहा है, हाँ। ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग, हाँ, क्योंकि वो खुद लीड करता है इस चीज़ हाँ, को। वो 5वें पे भी चला जाता है, बिल्कुल। 4थे पे भी आया। हाँ। न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन, जहाँ मुश्किल कंडीशन थी, वो नंबर 3 चला जाता था। 50 वहाँ भी किया था। हाँ, बड़ा अच्छा खेला है वो। हाँ, तो मगर ये एक अच्छी जहाँ- चीज़ है हाँ। कि आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे। कप्तान का काम ही ये होता है, उसने अपने आप को मुश्किल में डाला। एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है, बट जहाँ साइड में यूथ की बात करें वहाँ ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान की, हम ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर सकते उस बात को। कल सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत रिलैक्स थे कि मैं इस बात पे खुश हूँ कि सब एक एट अ टाइम पीक ना करे मेरे प्लेयर्स, बिकॉज इवेंट के बीच में आके कोई प्लेयर पीक करे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। साहिबजादा फरहान जो कि डल दिखे इस ट्राई नेशन में, एक्सपेक्ट किया जाए उनसे, बिकॉज कहीं ना कहीं सब कहते हैं जी पाँव हिलते हुए नहीं दिखते, ये प्लेयर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अब की जो क्रिकेट है ना, हाँ। ये आपका हेड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपका हेड जो है वो बॉल पे जा रहा है तो आप शॉट्स खेल सकते हैं इजीली। आप फिर क्या कहते हैं, मैक्सवेल, उसको फिर आप क्या रेट करेंगे? वो कैसी क्रिकेट खेलता है? उसके तो ना पाँव चलते हैं, कुछ भी नहीं, वो खड़े खड़े, वो तो इंजरी में भी उसने कैसा ऑस्ट्रेलिया को जितवाया। तो मेरे ख्याल में अब की जो क्रिकेट है ना, और स्पेशली मेंस की जो क्रिकेट है, उसमें ये पाँव और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, अगर आपकी हेड और हैंड की कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक साहिबजादा फरहान की बात है, ये क्रिकेट में होता है। समटाइम कैंप्स में प्लेयर्स जो हैं वो सारा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, लेकिन जब मेन इवेंट आता है तो वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। तो उम्मीद यही है, बल्कि मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह एशिया कप में साहिबजादा फरहान जो है वो स्कोर करते नज़र आएंगे। वैसे ये जो उनके खेलने का अंदाज़ है, ये भी फिर हाई रिस्क में ही आएगा ना, कि जब आपने खुला खेलना है, आपने पावर प्ले को इस्तेमाल करना है, तो फिर आपके आउट होने के इम्कान भी बढ़ेंगे। इसलिए जब आप तेज़ खेलते हैं तो आपके ये इम्कान भी बढ़ते हैं। तो ये तो एक पूरी टीम को ये टास्क दिया हुआ है कि आपने अच्छे इंटेंट से खेलना, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है, क्योंकि ये तो जो चेंजेस आई हैं वो आई इसी वजह से, और वो कर भी कोशिश यही रहे हैं। तो अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है कि किसी ने रन्स नहीं किए, कोई कम किसी ने कम रन्स किए, किसी ने, इसकी वजह भी एक ये है कि ये सारे हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें ये होगा। और इसमें हम सब का भी ये काम है कि हम इनको पॉजिटिव बैक करें, यानी कि बिला वजह बैक करें, और बिला वजह इनको हम उनको क्रिटिसाइज, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर करना चाहिए, और सबको मिलकर करना चाहिए, और जहाँ बिला वजह हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये अभी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। बाकी मैंने पहले भी कहा, हार जीत तो चलती रहेगी। हो सकता है एशिया कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, ये भी हो सकता है, और बहुत अच्छी भी हो सकती है दरमियानी भी। ये तो अल्लाह ना करे, हम बिल्कुल वो बात करें ना कि ये ऐसी बात ना हो कि बाद में हमें फिर वो कहना पड़े कि यार ये क्या हो गया। ये सारी चीज़ें अपने सामने रखना है, ये क्रिकेट है, दूसरी टीम नहीं, उम्मीद यही है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो जिस तरह लड़कों ने खेला है। मगर एक बहुत बड़ा चैलेंज है माइक हेसन के लिए, सलमान अली आगा के लिए, बिकॉज वो बाहरी टीमों से तो लड़ ही रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर बहुत सारे और लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज दे नीड टू प्रूव अ पॉइंट, और वो पॉइंट प्रूव करने के लिए जो है उनको एक्स्ट्रा शायद मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड अगेंस्ट फ्यू पीपल विद इन देयर टेरिटरी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक पर जा रहे हैं। साहिबजादा फरहान के ऊपर शायद इसलिए काउंट हम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जब हम डोमेस्टिक एक्सपीरियंस की बात करें तो ही इज़ फुली इन द डोमेस्टिक एक्सपीरियंस। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ग्रुप बी में कौन सी टीम है उस पर नज़र डालेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। और बात हो रही है ऑब्वियसली एशिया कप के हवाले से। ग्रुप ए के हवाले से हमने डिटेल में बात कर ली। ग्रुप बी पे अब नज़र डालेंगे कौन कौन सी टीम्स ग्रुप बी में फीचर कर रही हैं और क्या स्क्वाड है, कौन से प्लेयर्स इन एक्शन होंगे। वैसे तो आपको अपडेट देते चले, ज़ोरों शोरों से इस वक्त बारिश हो रही है लाहौर में और आई होप ये रहमत की ही बारिश रहे और जो जिनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं वो मुश्किलात ना हो और ये बारिश जो है वो सबके लिए एक रहमत का पैगाम हो। बट विद दैट ग्रुप बी ऑफ एशिया कप। बिल्कुल जी, श्रीलंका का अगर सबसे पहले जिक्र करते हैं तो असलंका कप्तान इन टीम के निसाका, कौशल मेंडिस इस टीम का हिस्सा हैं। शनाका होंगे, उसके साथ साथ हासारंगा हैं, विल्लागे हैं, कमांडो मेंडिस हैं, तिशंक्या है, चमीरा है, तिशारा है, पतिराना ये जो फास्ट बॉलर इनके, फिर परेरा भी आएंगे, कुराना रत्ने भी हैं, मिश्रा भी हैं, फर्नांडो भी हैं और नवेंडू भी हैं। तो ये स्क्वाड है इसका श्रीलंका का एशिया कप के लिए। देखना यह है कि ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे आने में। बिल्कुल जी। तो श्रीलंका के बाद अगली टीम आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें सो बांग्लादेश आपको बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस दिखाता हुआ दिखाए एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी जो उन्होंने सीरीज़ खेली लास्ट। बट इस वक्त अगर बांग्लादेश के स्क्वाड की बात करें, कैप्टन बाय लिटन दास, फिर नूरुल हैं, तंजीद हैं, परवेज़ हैं, तौहीद, नसुम, शमीम, जाकिर अली हैं, रिशाद, मुस्तफ़ीज़ हैं, तास्किन, तंजीम, सैफ, मेहदी, शरीफुल और सैफ उद्दीन। सो ये है बांग्लादेश का स्क्वाड जो आपको एशिया कप में इन एक्शन दिखेगा। और एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम जिसका खासा जिक्र रहा पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों में और पाकिस्तान के साथ भी मुकाबला रहा ट्राई नेशन सीरीज़ में, वो है अफ़गानिस्तान। गुरबाज हैं इस टीम का हिस्सा, ठीक है जी। सिद्दीकुल आतल हैं, इब्राहिम ज़ादरान हैं, करीम हैं, अज़मतुल्लाह ज़ई हैं, मोहम्मद नबी इस टीम के हैं, गुलबदीन नायब, मुजीब भी हैं, फिर नवीन भी हैं, फजल हक फ़ारूकी, इसहाक, दरवेश रसूली, फ़रीद, नूर, अशरफ, गजनफर और राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान इस टीम की क़यादत करेंगे इस एशिया कप 2025 में। बिल्कुल जी। एंड देन इन दी एंड द टीम जो कि पता नहीं क्यों है इस ग्रुप में, बट येस लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंस देती है टीम हांगकांग। बिकॉज एक तरफ जो है वो श्रीलंका होगी, एक तरफ बांग्लादेश होगी और एक तरफ अफगानिस्तान होगी। सो अगर टीम हांगकांग की बात करें, अगैन अ टीम मेड ऑफ मिक्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन ऑफ पीपल। कोई पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड, इंडिया से ओरिजिनेटेड एंड कुछ उनके लोकल बॉयज़ भी आपको दिखते हैं। यासीम, बाबर, जीशान, कोइत्जी, अतीक, एजाज, अनस, एहसन, नज़ाकत, नसरुल्लाह, अंशुमान, आयुष, गजनफर, किंचित, हारून, कलगान, आदिल और वहीद। ये टीम जो है वो हांगकांग के स्क्वाड आपके सामने। सो अलग अलग परफॉर्मेंसेस हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, मगर जहां आपने कहा यूसुफ कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जब आपके पास दूसरे प्लेयर्स के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती तब भी वो गले पड़ जाती है। हाँ, अगर आप हमारे टाइम पे कई ऐसे बॉलर आए हैं, जैसे बैट्समैन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पता ही नहीं होता कि बॉल कौन सी करेंगे जी। तो उतनी देर में आपको वो अगर ऊपर नीचे उनके साथ सीरीजें आ जाए तो ऊपर आपको लेके निकल जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है तो वही बॉलर इजी हो जाता है। तो इसी तरह इनका किसी का कोई पता 2007 में आयरलैंड तो काफ़ी खेल चुकी थी, उसका क्यों नहीं पता चला था आपको? वो तो हमें ले गए ना, अच्छा खेले वो हमारे खिलाफ, बहुत अच्छा खेले और उसमें हम अच्छा नहीं खेले इसलिए बाहर हो गए और काफ़ी लेदे भी हुई थी हमारी, बहुत ज़्यादा, और होनी भी चाहिए थी क्योंकि बुरा खेले। और ये बिल्कुल वैसे ही वो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था जैसे 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की ख़त्म हुई है। इधर से शुरू हुई है टीम बाहर, उधर से वर्ल्ड कप शुरू है टीम बाहर। वो बास का आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो कैसे कोई कहेगा अच्छा, तो बुरा खेले हैं तो इसका मकसद है कि फिर पढ़नी भी चाहिए इसमें। और कुछ हमारी बैड लक भी रही है, दो हमारे आसफ और शोएब अख्तर दोनों नहीं जा सके थे, वो बड़ी बैड लक रही। अब्दुल रज़ाक आखिरी टाइम पे अनफिट हो गए, तो काफ़ी चीज़ें हुई भी थी, लेकिन उसके बावजूद आयरलैंड से नहीं हारना चाहिए था, ठीक है। और इसी तरह ये टीमें जो हैं इनमें कोई पता नहीं कौन बॉलर किस तरह की बॉलिंग करता है, बैटिंग कौन किस तरह की कर रहा होगा, तो कोई आइडिया नहीं होता। तो अगर कोई इनमें से क्लिक कर जाए तो आपको अच्छा टोटल लगा दे तो आप फंस भी सकते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि ये इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट तो रखनी है आपने, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बाकी ये टीमें पिछली बार चैम्पियन हुई थी एशिया कप में, श्रीलंका, और उसमें इनका एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, मैं नाम भूल गया, वो स्कोर कर गया आते ही। वैसे हारिस की बॉल पे वो आउट था, अगर वो अंपायर आउट दे देता तो
पता नहीं क्या, प्रकाश क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, इधर PSL भी खेल के गया। तो अच्छा खेली थी श्रीलंकन टीम, वो चैंपियन हुई थी उस वक्त। हम लोग फाइनल में थे, पाकिस्तान और श्रीलंका। बहरहाल देखें इस बार क्या होता है। टीम तो श्रीलंका की भी अच्छी है, आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते। बिल्कुल अच्छी टीमें हैं सारी और ये खेलते हुए आ रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में श्रीलंका वैसे ही बहुत अच्छा खेलता है जहाँ स्पिन फ्रेंडली चीज़ें हों, और इसमें क्योंकि इनके पास स्पिनर्स भी हैं, इनके बैट्समैन भी अगर आप देखें तो वो अच्छा खेलते हैं। निशान का काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन टेस्ट में भी। तो ऐसे प्लेयर अच्छे होते हैं जो दोनों क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं, वनडे में भी और टेस्ट में भी। तो ऑन पेपर तो ये As टीम unit. बहुत स्ट्रांग लग रही है ऑन पेपर, लेकिन वही बात है कि ग्राउंड में जो अच्छा खेल गया, थोड़ी गेम अवेयरनेस बेहतर हो गई। इवन जो हम ओमान की बात कर रहे हैं, ऐसी टीम्स के खिलाफ ही ज़्यादातर जो अच्छी टीम्स होती हैं उनको ऑन टोज रहना पड़ता है, क्योंकि जो वीक थोड़ी सी टीम्स होती हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होके आती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो थोड़ा सा हल्का हुई होती हैं कि यार अच्छा चलो इनको हम जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये जो हल्की टीम्स हैं इनको भी हल्का नहीं लेना, और T20 एक ऐसी, तभी इसको फ़नी गेम भी कहा गया है कि ऑन पेपर कुछ भी हो, जो फील्ड के अंदर जो टीम फुल अच्छे से मुकाबला करेगी और बहादुरी से खेलेगी, भी चाहे छोटी टीम भी हो, तो वो बाजी ले जाती है। बहादुरी से मुकाबला करेगी, अच्छे से खेलेगी। एंड राजा पक्सा की बात आप मेरे ख्याल से कर रहे थे, भानु का राजा पक्सा की बात कर रहे थे। एंड यस, वो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस, कोई भी एक किसी की ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए, बट वक्त का मुकाबला सख्त। यूसुफ, कंडीशंस वुड मैटर, क्योंकि सितंबर का वक्त है, UAE की जगह है, एंड कहीं ना कहीं इन उस टूर्नामेंट के अंदर ही अंदर जो है ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन शायद उसको वो कंट्रोल करें कि लास्ट टाइम भी इन्हीं डेट्स में हुआ था। हाँ। जो हमने लास्ट टाइम खेला था एशिया कप, उसको शायद कंट्रोल कर लें। इसमें आपको फिटनेस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ग्राउंड हैवी है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। दुबई में तो उन्होंने विकेटें बड़ी अच्छी रखी हैं, जो पिछली बार हुआ था उसमें स्कोर अच्छे बन रहे थे, अच्छी कैरी भी कर रहा था बॉल। और इस बार देखें क्या होता है, शारजा में मैचेस शायद हों। यस, शारजा में हैं, बिल्कुल अबू धाबी में भी हैं, बिल्कुल मिक्स अप। डिफरेंट विकेटें होंगी, डिपेंड करता है सरफेस कैसा है। हाँ, दुबई और अबू धाबी में हम खेलते हुए दिखेंगे, एशिया कप शारजा में नहीं खेला। शारजा में अब ये सरफेस पे डिपेंड करता है, क्या पता जो हमने अभी ट्राई सीरीज खेली है वैसा ना हो, डिफरेंट हो, शायद बाउंस हो, शायद बहुत ही फ्लैट विकेट हो। ये तो अब ऑन डे पता चलेगा। लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपने क्रिकेट तो खेलनी और अच्छी क्रिकेट खेलनी जिससे पाकिस्तान जीते। और क्रिकेट तो खेलनी और अच्छी क्रिकेट खेलनी है, एंड ऑब्वियसली इन द एट द एंड ऑफ द डे इंटरटेन करना है सब लोगों को जो कि एशिया कप देख रहे होंगे। सो कल से शुरुआत हो रही है एशिया कप की, एंड कल पहला मुकाबला होगा जहां अफगानिस्तान वो टेक ऑन हांगकांग। सो आपको पता चल जाएगा कि हांगकांग की टीम भी जो है वो कितने पानी में, व्हेन दे विल बी अगेंस्ट अफगानिस्तान। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का ख़त्म होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आप लोग जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। हम 4:05 पे रोजाना ऑन एयर होंगे और आपके साथ रहेंगे 6 बजे तक। सो जस्ट इस जर्नी में हमारे साथ रहिए एशिया कप की, एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू ऑब्वियसली टीम पाकिस्तान। बिल्कुल जी, पाकिस्तान टीम के लिए नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात। अल्लाह करे कि ये एशिया कप पाकिस्तान के लिए खुशियों का बायस हो, और पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तानियों को जो इन दोनों मुश्किल हालात का सामना है, उसमें पाकिस्तान की टीम कुछ ना कुछ जो एक तफरी है वो पाकिस्तान की टीम को मुज़ामत दे, मौका दे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।